स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की, और इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थर्ड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन, जो कि इस सिंबल से रिप्रेजेंटेड है, ऑन द सेट है जो कंटेन करता है 1 2 3 4 एंड 5, डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। वो लिखना है आपको, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, जो सिंबल गिवन है वो। ठीक है, अब इसको क्या बोलूं, क्या सिंबल है। चलिए, सो हमें लिखनी है ऑपरेशन टेबल। सो ऑपरेशन टेबल क्या होती है कि उसमें जितने इसमें एलिमेंट्स हैं उतने रोज और कॉलम्स होंगे, जितने सेट में एलिमेंट्स हैं उतने रोज और कॉलम होंगे। वैसे इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इससे पहले का टॉपिक है वो। तो मैं बनाता हूं एक बार, फिर आपको शो करता हूं। सो ये टेबल मैंने बना ली। अब इसमें क्या है कि आपको दिखेंगे 6 रो और 6 कॉलम। ठीक है, वो मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का यूज हम करेंगे ऑपरेशन शो करने में। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, और ये सेट हो गया आपका 4 5, और ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4 5। अब जो बाकी बच गए ना, वो देखिए 5 रोज और 5 कॉलम्स ही हैं, और इनमें अब हम आंसर्स लिखेंगे जो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमें मिलेंगे। ठीक है, तो वो आंसर्स कैसे आएंगे, देखिए आप एक एलिमेंट रो में से उठाएंगे और एक कॉलम में से उठाएंगे। जैसे आपने ये उठाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में से एलिमेंट उठाए 1 1, तो इसमें मिनिमम ऑफ 1 1, मिनिमम कौन सा है, इनमें दोनों सेम है तो 1 ही आएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा उठाएंगे 1 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में से एलिमेंट उठाइए तो 1 2 आ जाएगा। ठीक है, सो इनमें आपने मिनिमम ऑफ 1 और 2, मिनिमम क्या है इसमें 1 है तो इसमें ही 1 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये फिलअप करनी है। तो 1 उठाएंगे तो इनमें मिनिमम आ जाएगा। 2 और 1 में मिनिमम क्या है 1, तो यहां ये आ जाएगा। 2 2 में 2, 2 3 में 2 2 2। ठीक है, 3 उठाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 3। ठीक है, तो मैं कंप्लीट कर दूं इसको, समझ आ गई चीज आपके। 4 उठाएंगे तो 4 और 1 में मिनिमम 1, 4 और 2 में मिनिमम 2। देखिए 4 उठा रहा हूं मैं रो से और फिर कॉलम में चेक करता जा रहा हूं। 4 और 3 में मिनिमम 3, 4 और 4 में मिनिमम 4 ही है, और 4 और 5 में मिनिमम 4 है। 5 उठाएंगे आप तो 1 उससे कम है, 2 उससे कम है, 3 उससे कम है, 4 उससे कम है, और 5 इक्वल्स टू 5। सो ये कंप्लीट आपकी ऑपरेशन टेबल बन गई। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट है 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये जो टेबल है ये ऑपरेशन टेबल है इस बाइनरी ऑपरेशन की। ठीक है, और ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, देखिए यहां से लेके ये जो है ये सारे उस बाइनरी ऑपरेशन के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो लिखे हुए हैं ये सेट रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, बाकी ये सॉल्यूशंस हैं। ये बात क्लियर है? ओके, फर्स्ट पार्ट है इसका। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, कंप्यूट 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। तो हम कैसे चेक करेंगे, 2 उठाइए आप रो में से। ठीक है, रो में से 2 उठाया और कॉलम में आपने चेक किया 3। ठीक है, और 2 3 से आंसर आपका क्या आया 1। ठीक है, सो 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 जो है वो आपको मिला 1। और अब ये कंप्लीट बाइनरी ऑपरेशन क्या है, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। सो मैं इसको यूं लिखता हूं, यहां ना लिख के, ठीक है, यूं लिखता हूं 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, ब्रैकेट में जो गिवन है पहले हमें वही सोल्व करना है, बाइनरी ऑपरेशन 4। सो इक्वल्स टू 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू हमें मिल गई 1, और अब ऑपरेशन किस में है 1 और 4 के बीच में है, तो 1 यहां से उठाएंगे आप, ये चेक करेंगे 1 1 1 1 1, और ये 4 वाला कॉलम, तो आंसर आपका क्या है 1। सो आंसर आपको मिल गया 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करने हैं और टेबल कैसे चेक करनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें मेरे ख्याल में। दूसरा आपको चेक करना है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4।
ठीक है। सो देखिए वो भी चेक करते हैं। 2 बाइनरी ऑपरेशन, 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। सो अब जो ब्रैकेट में है वो पहले करना है हमें, ठीक है। सो ये उसी का पार्ट है बी, ये मान लो ए पार्ट हो गया, ठीक है, ये बी पार्ट हो गया। सो 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, सो 3 ये है बाइनरी ऑपरेशन और 4 ये है, तो ये आ गया आपका आंसर 1। सो 2 बाइनरी ऑपरेशन 1, ठीक है, इक्वल्स टू, अब 2 चेक करना है और 1, तो ये आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये चेक करना है। तो ये तो गए आपके आंसर। अब वो पूछ रहा है इज कम्यूटेटिव, ये जो स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है क्या? सो कम्यूटेटिव होने के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी मस्ट बी इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ऐसा होना चाहिए। तो वो चेक कर लेते हैं हम, देखिए चेक करते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, चेक करेंगे हम अभी। चेक करते हैं इसको, कैसे चेक करेंगे? देखिए मैंने रखा 2 1 चेक करूं, यहां से 2 और यहां से 1, 2 1 चेक किया 1 आया, और 1 2 चेक करूं तो ये 1 और ये 2, 1 2 चेक करूं तो वो भी 1 आ रहा है। सो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए है। कोई और वैल्यू उठा लीजिए, देखिए 4 3 चेक कीजिए आप, 4 और 3 चेक किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1, और 3 और 4 चेक करूं, ये देखिए 3 ये और 4 ये, तो भी आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। सो ये कम्यूटेटिव है, यस, आंसर यहां लिख दीजिए यस। थर्ड केस, कंप्यूट 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5, ठीक है, और टेबल ये यूज करनी है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। तो मैं थोड़ा सफाई कर लूं इसकी, बिल्कुल साफ बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। फर्स्ट पार्ट मैं उठा रहा हूं, ठीक है, साइड में ही कर देंगे बाइनरी टेबल को देखते हुए, तो आसानी होगी हमें। सो थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको कंप्यूट करना है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 ब्रैकेट में है, फिर बाइनरी ऑपरेशन और ब्रैकेट में है 4 बाइनरी ऑपरेशन 5, ठीक है। सो इक्वल्स टू 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 जो कि है आपके पास 1 बाइनरी ऑपरेशन, 4 बाइनरी ऑपरेशन 5, सो 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 वो भी आपको क्या मिल रहा है? देखिए 1, सो ये भी 1 है, और 1 बाइनरी ऑपरेशन 1, 1 बाइनरी ऑपरेशन 1 वो भी क्या मिलेगा आपको? 1, देखिए, ठीक है। सो ये तीनों क्वेश्चंस आपने सोल्व कर दिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 containing defined by a star dash b equals to HCF highest common factor of a and b, ऐसे ये ऑपरेशन आपका डिफाइंड है। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 अबव, जस्टिफाई योर आंसर। सो जो एक्सरसाइज है अपनी पहले वाली, फोर्थ क्वेश्चन जो है, उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है वो टेबल के अकॉर्डिंग है। सो इसमें चेक कर लेते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है हमें। सो 1 और 2 के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया, 1 और 1 के बीच भी 1, 1 और 2 के बीच भी 1, 1 और 3 के बीच भी 1, 1 और 4 के बीच भी 1, 1 और 5 के बीच भी 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही होगा। 2 और 3 के बीच क्या होगा? 1, ये बात भी ठीक है। 2 और 4 के बीच होगा 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सही है बिल्कुल, ठीक है। 2 और 5 के बीच होगा 1, हाँ, और कुछ कॉमन है नहीं इनमें, ठीक है। सो ऐसे ही चेक कीजिए, देखिए 4 और 2 के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा, ठीक है, और बाकी में 4 और 4 के बीच 4 हो ही गया, और बाकी में 1 1, ठीक है। सो बिल्कुल सही, यस, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 अबव, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, ये टेबल अपने आप में जस्टिफाई कर रही है भाई, ठीक है। आंसर क्या मिल रहे हैं हमें? देखिए 4 और 2 के का बाइनरी ऑपरेशन करने पे आंसर क्या मिल रहा है? 2, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों के बीच, ठीक है। सो आंसर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग ही मिल रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर सेट गिवन बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का एलसीएम है, फाइंड। सो चेक करते हैं पहले, ठीक है। 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 यानी एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, क्या होगा एलसीएम इनका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सो वो होगा 35,
ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, सेकंड देखिए, इज बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है? कम्यूटेटिव होगा, यस यस इट इज। कैसे? देखिए 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 35 आएगा, इन दोनों का एलसीएम, और 7 बाइनरी ऑपरेशन 5 करूं तो वो भी 35 आएगा, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, सो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। थर्ड देखिए, इज स्टार एसोसिएटिव? ये भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए एसोसिएटिव होना चाहिए, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? एसोसिएटिव भी होगा जब कम्यूटेटिव है तो, क्यों? क्योंकि एलसीएम ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, 3 नंबर्स का एलसीएम किसी भी तरीके से लिखो आप, सो वो आंसर सही आएगा आपका। देखिए ए स्टार बी करूं स्टार सी तो क्या आएगा? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, और इसको यूं लिखूं ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी तो भी क्या आएगा? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों दोनों केस में आंसर सेम रहेगा आपका, तो ये एसोसिएटिव भी होगा। यस, कहाँ है ये? यस, कम्यूटेटिव, यस। अच्छा, फर्स्ट में एक पार्ट और था भाई, 20 बाइनरी ऑपरेशन 16, तो वो यहां कर देता हूं, 20 बाइनरी ऑपरेशन 16, इन दोनों के बीच में एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका। ठीक है, सो वो आ जाएगा आंसर 80 मेरे ख्याल से। ठीक है, 20 चौक 80 और 16 पंज 80। फोर्थ पार्ट देखिए, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर सेट। सो इसमें आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी से मतलब क्या है कि आप जिसके साथ भी ऑपरेशन करो, आइडेंटिटी का आइडेंटिटी होती है, मैं यूं करता हूं, फोर्थ पार्ट में शो करता हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई। तो कोई ऐसा एलिमेंट जो बाइनरी ऑपरेशन में यूज किया जाए, जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है, कि जो एलिमेंट दूसरा आप यूज कर रहे हो वही आ जाए। ठीक है, तो इस ई को हम कहेंगे आइडेंटिटी। इन पे वीडियो में बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इससे पहले के वीडियो हैं वो। ठीक है, सो देख लीजिएगा, आइडेंटिटी और इनवर्स। सो ये आइडेंटिटी कहलाएगा ई। ठीक है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में कर रहा हूं जिस एलिमेंट के साथ इस ई का, तो मुझे वही एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो एलसीएम जो फिलहाल हमारा बाइनरी ऑपरेशन है कि हमें गिवन नंबर्स में से एलसीएम फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर के सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ठीक है, सो नेचुरली क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 का एलसीएम किसी के साथ भी लो आप। ठीक है, 1 2, आंसर क्या आएगा आपका? 2, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 10, आंसर क्या आएगा आपका? 10, 1 11, आंसर क्या आएगा आपका? 11। ठीक है, सो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये आप 1 के साथ करोगे किसी भी एलिमेंट का, तो वापस आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सो फोर्थ का पार्ट आंसर हो गया आपका 1। ठीक है, फिफ्थ देखिए, विच एलिमेंट ऑफ एन नेचुरल नंबर सेट आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार? इन्वर्टिबल, इनवर्स क्या होता है? देखिए कि इनवर्स का भी बताता हूं आपको, फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट है ये इसका। ठीक है, ई स्टार करूं कोई भी ए के साथ आपको आंसर मिले 1, या ए ई करूं तो भी आंसर मिले 1, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए आपको, तो वो इनवर्स होता है। तो इस केस में बाइनरी ऑपरेशन अपना क्या है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ई स्टार 2 किया मान लो मैं, तो मुझे 1 कब मिलेगा? 1 कब मिलेगा? वही इनवर्स हो जाएगा ना इसका। ठीक है, सो 1/2 करने पे n मिलेगा, क्योंकि एलसीएम, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, सॉरी मैंने जो बोला, ठीक है 1/2 करने पे नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, बाइनरी ऑपरेशन है जो हाँ एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो 2 का किसके साथ एलसीएम लूं कि मुझे 1 मिले?
2 का किसके साथ एलसीएम लूं कि मुझे 1 मिले। मिनिमम एलसीएम मुझे क्या मिल सकता है, 2 मिल सकता है अगर ई की जगह में 1 रखूं तो 1 स्टार 2 तो 2 मिल जाएगा, 2 स्टार 2 तो मुझे 2 मिल जाएगा। ठीक है, और तो कहीं नहीं मिलेगा एलसीएम 2, 1 तो मुझे मिलना ही नहीं। ठीक है, सो एक ही एलिमेंट है जो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड कर सकता है और वो क्या है, 1 का एलसीएम लूं 1 के साथ ही तो मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, और किसी भी कंडीशन में मुझे 1 नहीं मिलेगा। सो फिफ्थ पार्ट जो है वो देखते हैं फिर से क्या है, विच एलिमेंट ऑफ n आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। सो एक 1 ही है जो इन्वर्टिबल है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है कि जब मैं वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं, गिवन बाइनरी ऑपरेशन, जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है वो अप्लाई करूं किसी एलिमेंट पे तो मुझे आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और इस केस में एलसीएम जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सो इस बाइनरी ऑपरेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका 1। तो एक ही नेचुरल नंबर है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है और वो है 1, क्योंकि 1 का बाइनरी ऑपरेशन 1 के साथ करने पे मुझे आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाएगा। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन है क्या आपका एलसीएम फाइंड आउट करना है इन गिवन नंबर्स का। ठीक है, गॉट इट। और कोई केस ऐसा नहीं होगा जिसमें कि आपको आंसर में 1 मिले यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। 7th क्वेश्चन देखिए, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 बाय a स्टार b इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ a एंड b ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। सो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं चेक करते हैं। तो ये स्टार जो है ये इस सेट पे डिफाइंड है, यानी कि इस स्टार इस बाइनरी ऑपरेशन का जो डोमेन है वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 कंटेनिंग सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट विद द सेम सेट। ठीक है, 2 सेम सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये बनाया मैंने, इस सेट को नाम दे देता हूं मैं, सेट ए दे देता हूं। ठीक है, सो सिंपल टर्म्स में लिखें तो ए कार्टेशियन ए टू ए। ठीक है, और ए कार्टेशियन ए इसका डोमेन हो जाएगा जिसमें 1 1 2 3 और 4 5 और 5 5। ठीक है, और 3 5 इस टाइप से नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया आपका, और ये हो गया आपका कोडोमेन जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं वो चेक कैसे करेंगे हम ये पहले चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर ये फंक्शन है तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन कहां से कहां चेक करेंगे, ए कार्टेशियन ए टू ए। ठीक है, सो चेक करना शुरू करते हैं। देखिए 1 1 लिया आपने, so binary operation operated on 1 1 you will get LCM of a and b। so a and b यहाँ 1 1 है और इनका LCM क्या है 1, so ये associated हो गया इससे। अब आपने लिया 2 3, so स्टार 2 3। ठीक है, और 2 और 3 का LCM क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका वो होगा 6। so 6 आपके a के सेट में है नहीं, 6 नहीं है यहाँ। ठीक है, सेट ए जो है उसमें 1 2 3 4 5 अप टू 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो 2 3 ऑर्डर्ड पेयर है इसकी कोई इमेज नहीं होगी, इसकी कोई इमेज नहीं होगी, यानी ये जो स्टार है ये कोई फंक्शन नहीं होगा इन सेट्स पे, डोमेन और कोडोमेन पे। ये देखिए डोमेन है, ठीक है, और ये कोडोमेन है। सो ये कोई फंक्शन नहीं है, और फंक्शन नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सो योर आंसर इज नो, बिग नो। 8th क्वेश्चन देखिए, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब ये देखना है आपको एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का एचसीएफ होना चाहिए, ये बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार कम्यूटेटिव, सो वो कम्यूटेटिव होगा भाई, कैसे देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। सो बी स्टार ए करूंगा तो वो भी क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ही तो लिखना है मुझे। देखिए 2 और 3 इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा 1। सो 2 स्टार 3 1 आ गया,
ऐसे ही 3 स्टार 2 लिखूंगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका भी क्या है 1, और तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं इनका, है ना। सो ए स्टार बी करूं या बी स्टार ए करूं, आपका आंसर सेम होना है, तो ये कम्यूटेटिव होगा। यस, कम्यूटेटिव। ठीक है। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव भी होगा क्योंकि 3 नंबर्स का भी एचसीएफ क्या है, सेम होगा, चाहे किसी भी तरीके से फाइंड आउट करो। सो यस, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव भी होगा। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन स्टार एन ऑन नेचुरल नंबर सेट। सो आइडेंटिटी क्या होती है कि ई स्टार ए करूं मुझे ए ही मिल जाए, और ए स्टार ई करूं तो भी मुझे ए मिल जाए। सो इस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी कहेंगे। सो ऐसा हो सकता है क्या, देखिए 1 और 3 के ऊपर ऑपरेट किया, एचसीएफ क्या होगा 1 आ जाएगा। 3 तो नहीं आया, है ना, और 1 2 करूं तो भी 1 आ जाएगा, समझे। कोई और एग्जांपल लेता हूं, 2 3 लिया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 आ गया, ना 2 आया ना 3 आया। ठीक है। सो कोई आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कोई एक ऐसा सिंगल एलिमेंट जिसका ये बाइनरी ऑपरेशन किसी के भी साथ करूं, इनमें से जो गिवन एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर के सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करूं, ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं उस एलिमेंट के साथ, आपको आंसर में और नेचुरल नंबर मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी। 9th क्वेश्चन देखिए, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू एज फॉलोज। फर्स्ट है ए स्टार बी, ए माइनस बी वगैरह वगैरह 6 हैं ऐसे। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव कौन से और एसोसिएटिव कौन से हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सो कम्यूटेटिव के लिए कंडीशन क्या है कि ए स्टार बी करूं वो इक्वस टू बी स्टार ए होना चाहिए। सो फर्स्ट केस में देखते हैं, ए स्टार बी इक्वस टू ए माइनस बी। सो ए माइनस बी इक्वस टू बी माइनस ए होता है क्या, नहीं होगा, नेवर। ठीक है, देखिए 2 माइनस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4 माइनस 2, सिंपल एग्जांपल। ठीक है, सो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। सेकंड देखिए, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा क्योंकि सम जो है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब इनको स्क्वायर करके ऐड करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो सेकंड जो है ये कम्यूटेटिव हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव होगा या नहीं, बट हमें पूछा है उसने कि कौन से कम्यूटेटिव हैं और कौन से एसोसिएटिव, तो ये कम्यूटेटिव है तो हमने कम्यूटेटिव लिख दिया। थर्ड देखिए, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस ए इंटू बी। सो ये देखना पड़ेगा, देखिए ए स्टार बी किया तो ए प्लस ए इंटू बी, और बी स्टार ए करूंगा तो क्या आ जाएगा बी प्लस बी इंटू ए। तो ये भी तो a इंटू बी सेम है, कम्यूटेटिव, तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, कम्यूटेटिव। फोर्थ देखिए, क्या कुछ दिक्कत किया इसमें, हाँ गड़बड़ हो गई। ये तो है कम्यूटेटिव बट यहाँ a प्लस में है और यहाँ b प्लस में है। ठीक है, सो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा भाई, सॉरी। ठीक है, नो, ये कम्यूटेटिव नहीं है, और जो कम्यूटेटिव नहीं है वो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। तो पहले कम्यूटेटिव देख लेते हैं हम सारे, तो थर्ड कम्यूटेटिव नहीं है। फोर्थ देखिए, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। सो ये कम्यूटेटिव होगा क्या, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है भाई, नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर जो होगा वो b माइनस ए का स्क्वायर जो होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे 2 माइनस 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इस केस में आएगा माइनस 2 का स्क्वायर जो कि आएगा 4, और 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4। सो लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड, सो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा फोर्थ। फिफ्थ देखिए, सो फिफ्थ मल्टीप्लीकेशन है, कम्यूटेटिव होगा।
मल्टीप्लीकेशन जो है दो नंबर्स का सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो वो कम्यूटेटिव हो जाएगा, क्योंकि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम आएगा, सो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। सिक्स्थ देखिए a स्टार b इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a स्टार b करूंगा वो आएगा ए बी स्क्वायर, और b स्टार a करूंगा वो आएगा b a स्क्वायर, और दोनों सेम नहीं है। ठीक है, सो a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, सो ये नॉट कम्यूटेटिव, ये भी कम्यूटेटिव नहीं है। सो इसमें कम्यूटेटिव है 3, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। सो इनमें एसोसिएटिव कौन सा होगा देखते हैं। अब एसोसिएटिव के लिए हमें क्या चाहिए कि a स्टार b स्टार c। ठीक है, सो एसोसिएटिव इनमें से फिफ्थ होगा, बाकी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मैं शो करता हूं, देखिए आपको ये मिटा लूं थोड़ा सा। सेकंड वाला देखिए, सो a स्टार b किया मैंने पहले और फिर स्टार c किया, तो क्या आएगा देखिए, इस केस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया और इनका स्टार करना है मुझे c के साथ, तो फाइनल आंसर आया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसको अगर यूं करूं कि a स्टार b स्टार c पहले यूं करूं, तो ये आ जाएगा आपके पास a स्टार, पहले ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो वो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फिर इनका ब्रैकेट खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर, और ये देखिए सेम नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है तो ये नॉट एसोसिएटिव। सेकंड पार्ट एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ भी ऐसे ही आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। फिफ्थ आपका हो जाएगा क्योंकि a मल्टीप्लाई b है तो c करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मल्टीप्लिकेशन आपका एसोसिएटिव होता है। ठीक है, सो फिफ्थ पार्ट देखिए, a स्टार b किया पहले, a स्टार b फिर स्टार c किया, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये आ गया, यहां लिखता हूं a स्टार b हो गया ए बी बाय 4। ठीक है, और फिर उसका स्टार c के साथ, तो वो हो जाएगा ए बी सी ए बी बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय 4, सो 4 4 16, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब करते हैं दूसरे तरीके से। सो ए स्टार बी स्टार सी किया। ठीक है, सो ए स्टार बी स्टार सी क्या आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय 4, और ए के साथ करोगे तो फिर वही ए बी सी डिवाइडेड बाय 16, तो ये सेम आ जाएगा। ठीक है, सो फिफ्थ इज एसोसिएटिव, फिफ्थ इज एसोसिएटिव। एक 10th क्वेश्चन और रह गया भाई। 10th क्वेश्चन जो है उससे 9 से ही जुड़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी, इनमें से किसकी आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी क्या होती है कि ई ऑपरेशन करूं मैं ए के साथ, ई है आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बाइनरी ऑपरेशन किया ए के साथ और वापस आपको ए ही मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा इसमें किसके साथ होगा, कौन से केस में होगा। सो जब चेक करते हैं हम, सारे चेक नहीं कर रहा मैं, फिफ्थ जो है उसमें आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। कैसे देखिए, अगर 4 रखता हूं मैं ई की जगह, 4 स्टार बी किया, सो 4 इंटू बी बाय 4, ये आंसर आएगा। 4 से 4 कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, वापस 4 ही आ जाएगा, नहीं सॉरी बी ही आ जाएगा। ठीक है, सो 4 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसको किसी के साथ आप बाइनरी ऑपरेशन में लेके आओ, फिफ्थ वाले बाइनरी ऑपरेशन में आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा। देखिए जैसे ये ऑपरेशन है क्या, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी इंटू 4, ए बी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सो ए अगर 4 है तो बाइनरी ऑपरेशन आप किसी के साथ करें, इसका 13 के साथ कीजिए, क्या आएगा आंसर, 4 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 से 4 कैंसिल, आंसर 13 आ गया आपका। ठीक है, सो 4 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये इसी बाइनरी ऑपरेशन में एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ फिफ्थ वाले में। ठीक है, फिफ्थ वाले में, 9th में जो गिवन है उनमें से फिफ्थ जो है, फिफ्थ पार्ट, उसी में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा।